अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च की तारीख के ऐलान के बाद अब जो मामलात सामने आए हैं, जो फैसले सामने आए हैं, वो बहुत अहम तरीन है। हुकूमत के जो बड़े थे उन्होंने सर जोड़ कर फैसला किया है, हिकमत अमली तैयार कर ली है, लाएमल सारा तैयार कर लिया है कि इस लॉन्ग मार्च के साथ कैसे निपटा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इनमें बहुत से इख्तलाफात भी सामने आए हैं। एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल को, हुकूमत के पसंदीदा न्यूज़ चैनल को कहा गया कि ब्रेकिंग दे के जितने भी हुकूमती इत्तेहादी हैं उन्होंने फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च को नहीं रोका जाएगा। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। इसके अलावा एक बड़ी शख्सियत से, एक मुल्क के बड़े आला ओहदेदार से ये कोई ज़मानत चाहते हैं और जब तक इन्हें ज़मानत नहीं मिलती ये ना कोई मुआशी फ़ैसला बड़ा करेंगे, ना कोई बड़ा सियासी फ़ैसला करेंगे। मामलात वहीं के वहीं रुके रहेंगे। इसके अलावा इन्हें दो बातों का यकीन था और उन्हीं बातों पर यकीन करके इन्होंने आगे कदम बढ़ाया, इमरान खान को निकाला। लेकिन ये गलतियों का हाथ और इमरान खान की गलतियों का सारा मलबा इनके सर पर आ पड़ा है। बात शुरू करेंगे लॉन्ग मार्च से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जनाब इन्हें मत रोको, आप आवाम के पल्स और जज्बात को नहीं समझ रहे। इन्हें जितना रेजिस्ट करोगे, जितना रोकोगे, आवाम का समुद्र उतना बड़ा निकलेगा। दूसरी जानिब JUIF वाले कहते हैं नहीं जनाब, आने हाथों से निपटा जाए। MQM वाले कहते हैं कि सारी बात ही छोड़ो, तुम इलेक्शन का ऐलान करो। अब मामला कुछ ऐसे हैं कि जनाब अब ख़बर जो मीडिया पर चलाई जा रही है वो ये है कि जनाब इनके लॉन्ग मार्च में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए हैं, डी चौक को कंटेनर लगा के सील कर दिया गया है। हालात इस वक्त कुछ ऐसे हैं। दूसरी जानिब दो गलत फहमियाँ थी, दो बातें थीं जिन पर इन्होंने यकीन किया और वो इनकी सबसे बड़ी गलत फहमियाँ निकली। पहली बात, ये समझते थे कि मुल्क के तेज़ी से बिगड़ते हालात ने इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया है कि इमरान खान को निकाला जाए, क्योंकि इमरान खान के दौर में हालात कुछ अच्छे नहीं थे। मुआशी फैसले लिए गए लेकिन मैशत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी जितनी अब मैशत बुरी है। तो ये समझते थे कि इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया है इमरान खान के गलत फैसलों ने। इमरान खान के दौर के अंदर जो तेज़ी से बिगड़ते हालात थे उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया कि इमरान खान को निकाला जाए और एक तजुर्बाकार सेटअप लाया जाए, यानी कि नून लीग को लाया जाए और दीगर इत्तेहाद को लाया जाए। और अगर ये नून लीग और दीगर इत्तेहाद का जो चूचू का मुरब्बा अगर कामयाब होता है तो इन्हें अगले 5 साल भी दिए जाएंगे। लेकिन मामला कुछ ऐसा हुआ है कि जो तजुर्बाकार, जिन्हें बहुत बासलाहियत और एक्सपीरियंस्ड समझ के लाया गया, उनसे एक फ़ैसला भी नहीं लिया जा रहा कि वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। आर्मी चीफ से मदद मांगी गई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया कि जनाब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो एक मुल्क के बड़े आला ओहदेदार ने कहा कि जनाब मिसकैलकुलेशन हुई है हमसे। मिसकैलकुलेशन यही हुई है कि जिसको तजुर्बाकार समझ के लाया गया था, जिसको बासलाहियत समझ के लाया गया था, उसकी सारी सलाहियतें बाहर आ चुकी हैं, फ़ैसले नहीं लिए जा रहे। और ये कोई बड़ा मुआशी फ़ैसला लेने वाले थे लेकिन इनको लंदन से कॉल आ गई कि जनाब कोई बड़ा मुआशी फ़ैसला नहीं लेना, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी, क्योंकि वो समझते हैं कि ये चाहते हैं कि कोई बड़ा मुआशी फ़ैसला लेने से पहले हमें कोई ज़मानत मिले। ज़मानत क्या मिले? ये चाहते हैं कि हम कोई बड़ा सियासी फ़ैसला लेंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, बजट पेश करेंगे तो जनाब आवाम पर बर्डन आएगा। कोई आवाम दोस्त बजट नहीं आने वाला। लंदन से भी इनको यही इंस्ट्रक्शन मिली थी। है तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन असल प्राइम मिनिस्टर लंदन में है, असल जो वज़ीर ख़ारजा वो लंदन में है, असल जो वज़ीर ख़जाना वो लंदन में है। तो जो इनको लाने वाले थे वो भी काफ़ी परेशान है कि जनाब इनको ले तो हैं लेकिन ये फ़ैसले खुद नहीं कर पा रहे। एक इम्पोर्टेड हुकूमत है जो बाहर बैठी हुई है, जो सारे फैसले कर रही है। मामले इसलिए ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि जनाब हम अगर कोई मुआशी बड़ा फ़ैसला लेते हैं, कोई ऐसा बजट लाते हैं जो कि अवाम दोस्त ना हो, तो हमें आइंदा वक़्त दिया जाए कि हम अपनी गलती को सुधार कर जो जूते इनको पहले बजट के बाद पड़ेंगे वो जूते ना पड़ें और दूसरा बजट अवाम दोस्त बजट लाया जाए ताकि रिफॉर्म्स की जाएँ कुछ मुआशी, और इनकी जो सूरत हाल इन्होंने मुआशी अबतर कर दी उसको बेहतर किया जाए। लेकिन इनको गारंटी नहीं मिल रही। ये चाहते हैं कि मैं गारंटी दूँ कि अगर हम किस तरह बुरे हालात में फंसते हैं तो हमें रेस्क्यू किया जाएगा, जैसे कि इमरान खान को रेस्क्यू किया जाता रहा है। ये नून लीग के लोगों की ज़ुबान है। और सबसे बड़ी बात कि नून लीग के लोग समझते हैं कि आज भी इमरान खान के पीछे फ़ौज है। इसके बयानात देख लें नून लीग के जो रहनुमा हैं मरीम नवाज़ के, वो कहती हैं कि जनाब आज भी इमरान खान उनका लाडला है,
رانا ثناءاللہ کہتے ہیں، خورشید شاہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ مت باندھے جائیں ورنہ ہم فیصلے نہیں کریں گے، ہمارے ہاتھ باندھے گئے تو ہم حکومت نہیں کریں گے۔ آج بھی ان کی یہی سوچ ہے کہ عمران خان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اس لیے وہ ضمانت چاہتے ہیں کہ ہمیں ضمانت دے دیں کہ کل کو اگر ہم پھنستے ہیں یا کوئی سخت قسم کے معاشی فیصلے لیتے ہیں تو ہمیں ریسکیو کرنی آئی اسٹیبلشمنٹ، لیکن اسٹیبلشمنٹ ان کو دیکھ چکی ہے کہ کتنے پانی میں ان سے ان کے رابطے نہیں ہو رہے، اور جب تک ان کو گارنٹی نہیں ملتی یہ کوئی معاشی فیصلہ بڑا نہیں لینے والے۔ اور انہوں نے ایک دوسرا رستہ اختیار کیا کہ جناب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور اس طریقے سے کہیں سے ان سے گارنٹی لی جائے۔ بات کچھ یوں ہے کہ انہوں نے بجٹ کا اعلان کر دیا کہ ہم جون میں بجٹ لائیں گے، وہ بجٹ بہت سخت ترین بجٹ ہوگا، عوام پر بوجھ پڑے گا، ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ چاہتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارا وقت بہت کم ہے، ہمیں پہلے بجٹ کے بعد دوسرا بجٹ پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، لہٰذا یہ ضمانت چاہتے ہیں کہ ہمیں لانگ ٹرم چلنے کی ضمانت دی جائے تاکہ ہم جو غلطیاں ہم کریں گے ان کو سدھارنے کا بھی موقع دیا جائے۔ لیکن عمران خان نے وقت نہیں دے رہا۔ عمران خان نے تو کہہ دیا کہ جناب جب تک اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ نہیں دیں گے، جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم دھرنا دیں گے، ہمیں 1 مہینہ بیٹھنا پڑا، ہم وہاں مہینہ بیٹھیں گے۔ اور عمران خان ایون کہ فوج کو بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نیوٹرل تھے تو آپ نیوٹرل اب بھی رہیں گے، اور انہوں نے تمام اداروں کو، جس میں پولیس وغیرہ شامل ہے، جس میں مطلب تمام اداروں کو عمران خان نے کہہ دیا کہ آپ ہمارے ہی لوگ ہیں، آپ اس معاملے میں مت آئیے گا، اور حالات اس وقت نون لیگ کے لیے بہت برے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تو تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن پہ کلک کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے